नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि मीडिया और मोदी या यूं कहें मीडिया और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें मीडिया और आज की भारत सरकार, इसमें क्या संबंध है, क्या चल रहा है, हम सब जानते हैं। क्योंकि आज का जो ये कहा जाता है कि मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ है, जो सरकार से सवाल पूछना, सरकार की खामियों को सरकार के सामने लेके आना, जनता के ज्वलंत मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। क्या आज के समय में ये सब हो रहा है? नहीं। आज के समय में मीडिया जो है वो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि मोदी गवर्नमेंट की वाहवाही, उन्हीं की ताजपोशी, उन्हीं के बारे में जो कहना है, वो जो चाहते हैं, वो जो बोलते हैं, मतलब कि मोदी सरकार या पीएमओ जो कहती है वही होता है, जो एजेंडा सेट करते हैं वही चलता है। इस समय भारत में जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, देश के कई नेता आए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि सड़कों पर जो G20 के बारे में जो लिखा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी, मानो कि ये G20 ना होकर कि किसी चुनाव प्रचार में को हम देख रहे हैं। हमने ये भी देखा कि G20 के शिखर सम्मेलन में कि किस तरह से एक मीडिया चैनल है, आप उसे सुनिए और फिर समझने की कोशिश करिए कि सुनिए कि हमारी जो मीडिया संस्थान है वो क्या कहते हैं, उनको कितनी इंफॉर्मेशन है, उनके पास कितनी सूचनाएं हैं, किस तरह की सूचनाएं हैं कि वो महिमा मंडित करने में वो इस कदर तक चले गए हैं कि उन्हें चाटुकारिता की एक हद होती है, एक सीमा होती है, उस सीमा को भी वो पार कर गए हैं। तो आप इस वीडियो को आप देखिए। To Saudi Arabia, and we've essentially seen the kind of importance that has been attached to Saudi Arabia, and on various occasions we've seen how Saudi Arabia has actually backed India on various key issues too. And as some Western media outlets have already tagged the Saudi Arabia as the ATM of the world. Now that's one of the Western media outlets was essentially talking about the role of Saudi Arabia. But that's, I think so, one would say in a very limited manner what is looking at. Yeah, Shawan, so, we have to get those pictures right for the viewers. So, Mohammed bin Salman Al Saud has landed immediately after President Biden and the Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, they're getting down, just 38 years old. And okay, I beg your pardon, I stand corrected. This is Mohammed bin Zayed. I was told this is Mohammed bin Salman. This is Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. And in a while, I believe we would have Mohammed bin Salman as well. This is UAE is a special invitee nation. And Shawan, UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan now being received at the airport. हमने देखा कि किस तरह से आर भारत हो, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज हो, आज तक हो, और भी जो नोएडा से चलने वाले जो चैनल्स हैं, उनमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास सारी जानकारियां होती, उन्हें जो भारत सरकार है वो पहले सब कुछ भेज देती है। भारत सरकार कहें या मोदी सरकार कहें या पीएमओ की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो उन्हीं की चाटुकारिता करते हैं, उन्हीं के रहमो करम पर हैं, उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं, इसीलिए उन्हें गोदी मीडिया भी कहा जाता है। और जब गोदी मीडिया जब आप कहिए तो वो अपने आप समझ जाते हैं, यही लोग समझ जाते हैं कि किसे कहा जा रहा है। अब इसके ऊपर जो मार्क जुबैर ने जो ट्वीट जो किया है, आप उसे करिए कि किस तरह से अरब रिपब्लिक शोइंग यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद Al Nahyan and claiming him to be Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud। तो आपने ये देखा कि किस तरह से
आर भारत में कि उन्हें जो वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, प्रेसिडेंट थे, उन्हें वो वहां का क्राउन प्रिंस बताकर लोगों के सामने उन्हें रखा। और यही सब वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी कहना पड़ा है। आप इसे सुनिए। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने मीडिया को अगर वहां से जाना ही था तो कैसे कह सकते थे कि आप लोग अब हमें और बातों पर बात करने दीजिए और मुद्दों पर बात करने दीजिए, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जाने का कष्ट करें। इस भाषा का और इस तरह की भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किया प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं के टुकड़ों पर ये मीडिया जो है वो पलता है, तो वो कुछ भी कहेंगे उन्हें तो बुरा लगने वाला है नहीं और बुरा लगेगा भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिस हड्डी पे जब जो पलता है तो कुत्ता कैसा भी हो, जब वो जो मालिक उसे हड्डी देता है वो उसे कुछ नहीं कहता। तो फिलहाल इस देश की जो मीडिया है वो हड्डियों पर पलने वाली है। मालिक उसे जैसे चाहे जहां चाहे वहां उसके गले में पट्टा डाल के वहां ले जा सकता है, उसे वहां से हटा सकता है, उसे वहां से भगा सकता है। तो G20 का भी आप सभी लुत्फ उठाइए। हमें उससे क्या मिला क्या नहीं मिला पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को यहां से वो अपने 2024 के इलेक्शन या 2023 दिसंबर में अगर इलेक्शन होता है तो उसकी तैयारियों में लगे हैं। ये G20 ना होकर ये एक इलेक्शन का एक समिट था, विदेशियों को बुलाकर यहां पर वही सारी चीजें की गई हैं मेरी नजर में। अब देश को क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।